नमस्कार, ओम शांति, वेलकम टू हैप्पी दुनिया। मैं हूं आपका दोस्त बीके ओंकार और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल करें। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपका अपने मन के ऊपर कंट्रोल है? चाहे हमें बिजनेस करना हो, चाहे हमें पढ़ाई करनी हो या कोई और काम करना हो, यदि हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल होगा, तभी हम उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे बिजनेस कैसे करना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, कुकिंग कैसे करनी है, बातचीत कैसे करनी है, पर सोचना कैसे है, इसकी ट्रेनिंग हम कभी नहीं लेते। हम अपने मन की गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगाना ही नहीं जानते। आज ज़रूरत है कि हम अपने मन को ट्रेनिंग दें कि हमें क्या सोचना है और कितना सोचना है। कभी आपने सोचा कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिश्तों में इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? इतनी परेशानियां, इतने लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा अपने थॉट सिस्टम पर कंट्रोल नहीं है और ना ही सामने वाले का उसके मन पे कंट्रोल है। दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही हों और दोनों के ड्राइवर को अगर ब्रेक लगाना नहीं आता हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। आज यही हमारे साथ भी हो रहा है। हम अपनी मन रूपी गाड़ी पर ब्रेक ही नहीं लगा पाते। तो चलिए आपको बताते हैं कि मन पर काबू पाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। मन को कंट्रोल करने के वो 5 ज़बरदस्त तरीके मैं अब आपको बताने वाला हूँ। मन को काबू करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये मानना होगा कि आप ही मन के मालिक हैं। मन आपका नौकर है। यदि आप मालिक बनकर मन को आदेश देंगे तो मन आपकी हर बात मानेगा। आप मन को जहाँ लगाना चाहेंगे मन वहीं लगेगा। कभी भी मन को मालिक ना बनाएं, मन को नौकर ही रहने दें और मन की बात नहीं माने, मन से अपनी बात मनवाएं। कई बार घरों में भी होता है कि नौकर ही सिर पे बैठ जाता है, तो इस नौकर को अपने आदेश पे रखें। जो आप इसको हुक्म देंगे वो आपका ऑर्डर मानेगा, लेकिन ऑर्डर तब मानेगा जब आप मालिक की सीट पर बैठेंगे। आप मन के अधीन कभी ना होएं, मन के गुलाम नहीं बने, मन के मालिक बनकर हर कार्य करें। बहुत अच्छी बात कही गई है कि माइंड इज ए गुड सर्वेंट एंड बैड मास्टर। मन को अगर आपने मालिक बनाया, अपना स्वामी बनाया, तो ये आपको तंग करेगा। लेकिन अगर मन को आपने अपना सर्वेंट बना के रखा, तो आपकी हर बात मानेगा। हम अपने आप से पूछें कि मन हमारी बात मानता है या हम मन की बात मानते हैं? मन हमारा नौकर है या हम मन के नौकर हैं? यदि हम मन के अनुसार चलते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें मन के मालिक बनकर चलना है। मन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि मन को बड़े प्यार से समझाना है। हमारा मन छोटे बच्चे की तरह है। जैसे छोटे बच्चे को यदि प्यार से समझाया जाए तो वह हमारी बात मान लेता है। उसी तरह हमें बड़े प्यार से इस मन को समझाना है कि ये काम करना है तो करना है, ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। कई बार हम कहते हैं कि मैं चाहता नहीं था लेकिन मेरा मन कर रहा था इसलिए कर लिया। अब मन को अच्छी तरह से समझाना है। मन कहेगा 2 मिनट के लिए व्हाट्सएप देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं या टिकटॉक पे कोई वीडियो देख लेते हैं, और 2 मिनट के चक्कर में आपके 2 घंटे कहाँ चले गए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा और टोटल आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए अपने संकल्प को मजबूत करना है, अपने संकल्प को दृढ़ करना है कि मुझे ये नहीं देखना है तो नहीं देखना है। मन कहेगा टीवी देख लेते हैं, उस वक्त दोबारा मन को समझाना है कि मुझे टीवी नहीं देखना है और अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करनी है।
जो काम आपको पसंद आता है उस काम में अपना ध्यान लगाएंगे तो हमारा मन वहाँ से हट जाएगा। अब प्रश्न ये है कि मन को कैसे समझाया जाए। मन को समझाने वाली जो शक्ति है वो है हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट, विवेक। मन सोचेगा कि ये करूं या ना करूं, लेकिन जो हमारी बुद्धि है वो फैसला देगी कि ये काम करना है या नहीं करना है। तो वो बुद्धि सही फैसला तब देगी जब बुद्धि हमारी डिवाइन होगी, जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, जब उसमें सही और गलत की समझ होगी। और बुद्धि हमारी स्ट्रांग तब बनती है जब हम अच्छा सोचते हैं। जो काम करना चाहिए अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो बुद्धि हमारी स्ट्रांग बनती है, और जो काम हमें नहीं करना चाहिए बार बार उसके बारे में सोचते हैं तो बुद्धि हमारी वीक बनती है। अब हमें अपनी बुद्धि को डिवाइन बनाकर अपने मन को समझाना है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मन के स्वामी बनने का तीसरा सबसे बड़ा तरीका है अभ्यास, प्रैक्टिस। हम सब जानते हैं कि मन बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता है, उछलता है, कूदता है। अब उसको वश में करना चाहे एक बहुत मुश्किल कार्य है पर असंभव नहीं है। इस मुश्किल कार्य को हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बी परफेक्ट। अभ्यास करने से क्या नहीं होता। मान लो हम कोई काम करना चाहते हैं, मन काम में लगता नहीं है तो मन भागेगा। आप उसको पकड़ के लाओ, फिर भागेगा, आप फिर उसको पकड़ के लाओ। ऐसा आपको बार बार करना होगा। और जब बार बार करेंगे तो एक स्टेज आएगी कि मन आपका कहना मानना शुरू कर देगा, मन रास्ते पे आ जाएगा। इसलिए कभी भी अभ्यास नहीं छोड़ो। अभी मन कंट्रोल में नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आखिर कभी तो मन कंट्रोल में आएगा। लेकिन उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हम प्रैक्टिस करते रहें। मन को बेलगाम ना छोड़ें, उसे कंट्रोल करें, उसको प्रैक्टिस से अपने अधीन करें। वो भागेगा, लेकिन उसको पकड़ के बार बार अगर हम लाएंगे तो ये प्रैक्टिस हमें एक दिन कामयाबी तक ले जाएगी। मन को नियंत्रित करने का चौथा तरीका है वैराग्य, बेहद का वैराग्य। वैराग्य यानी डिसइंटरेस्ट। गीता में 2 चीज़ों का वर्णन है कि अगर मन को आपने वश में करना है, मन को नियंत्रित करना है, तो एक जो मैंने आपको बताया अभ्यास, और दूसरा बताया गया है वैराग्य। अभ्यास से आपका मन मान लो रास्ते पे आ भी गया, लेकिन अगर दुनिया से आपका वैराग्य नहीं होगा तो वो दोबारा इधर उधर भाग जाएगा। जब तक आपका विषयों से और विकारों से मन हटेगा नहीं, जब इन विषय विकारों से आपका मन खट्टा नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि ये सब मिथ्या हैं, ये सब आसार हैं, इनमें कोई सार नहीं है, धोखे में डालने वाले हैं ये विषय और विकार, तब तक आपको इंद्रियों के विषय आकर्षित करते रहेंगे और वैराग्य मन में आएगा नहीं, और आपका मन इधर उधर भागता रहेगा। इसलिए मन में ये डिसइंटरेस्ट, वैराग पैदा करना पड़ेगा, तो आपका मन कहीं भी विषयों की तरफ, इंद्रियों के आकर्षणों में नहीं जाएगा और मन स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा। पांचवा और आखिरी तरीका मन को कंट्रोल करने का ये है कि हम अपने मन को कुछ अच्छे कार्यों में लगाएं, व्यस्त रहने की कोशिश करें, मन को खाली नहीं रखें, क्योंकि खाली मन ही शैतान का घर होता है। जिन कार्यों में आपका मन लगता है, जिन कार्यों को करने से आपको खुशी मिलती है, जो आपके पसंदीदा कार्य हैं, उन कार्यों को करने लग जाएं। अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाएं, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा सुनें, कुछ अच्छा देखें। तो मन में जब अच्छी अच्छी बातें जाएंगी तो हमारा मन हमारा कहना मानने लग जाएगा और हमारा अपने मन के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारा चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।